नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली में जो वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उनके जंगलों को उजाड़ कर वहाँ पर एक निजी कंपनी और एक देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बोल लीजिए या फिर देश को चलाने वाले ऐसे एक बिजनेसमैन हैं अडानी। उनकी कंपनी को मतलब बताया जाता है कि खनन कोल खनन के लिए वो ज़मीन दी गई है और उसमें न जाने कितने हज़ार या लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसको लेकर वहाँ पे आदिवासी समुदाय काफ़ी समय से मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है आंदोलन कर रहा है। और उनका आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने भी वहाँ पर अपनी रोटी सेकनी चाहिए या जो भी बोल लीजिए वो गए, लेकिन वहाँ पे उनका कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जो आदिवासी समुदाय कर रहा है वहाँ पे, आदिवासी समाज के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी भी जारी है। मेरे साथ में राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। राधेश्याम काकोड़िया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और लगातार मतलब वहाँ पर आंदोलन में शरीक हैं और लगातार वो अपने स्पीचेस वहाँ दे रहे हैं और प्रशासन से भी बात हो रही है। आज मेरे साथ में हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलेश जी। जी। पुनः आपके चैनल में हमको बैठने का अवसर मिल रहा है और सभी देशवासियों को जोहार, जिंदाबाद, भारत माता की जय। जी मंगलेश जी, हमारा जो भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह जो है तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर होने वाले हैं जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है। और इस सत्याग्रह में अभी तक जो है शासन प्रशासन जो है मौन बैठा हुआ है, किसी तरह की कोई जो है हलचल समझ में नहीं आ रही है। अभी हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बीच में हमने भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फिर अभी बीच में सिवनी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और ये लगातार जो है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह को लेके चल रहा है और पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। यदि हमारे देश का पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तो हम जो है सांस नहीं ले पाएंगे, हम स्वच्छ पानी नहीं पी पाएंगे और जो है स्वस्थ अनाज नहीं खा पाएंगे। जिस तरह से अभी जो है वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं वो फांसीवादी नीतियां समझ में आ रही हैं। जो ब्रिटिश काल में जिस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर और जिस तरह से देश को गुलाम किया गया, ठीक उसी तरह से जो है वर्तमान में केंद्र में बैठे मोदी और अमित शाह और मध्य प्रदेश में बैठे जो है मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मिली भगत कर रही है। और ये मिली भगत जो है कॉरपोरेट घरानों से लगातार चल रही, जैसे अडानी की बात करें या अंबानी की बात करें या आदित्य बिरला की बात करें। और हमारा ये जो आंदोलन है तिंदुआ नामक गांव में है जहाँ पे आदित्य बिरला का जो है कंपनी संचालित है और इसी से लगा हुआ है सुलियरी, जहाँ पे अभी 6 लाख पेड़ काटे गए हैं। वहां पे भी हमने जो है बीच में धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सुलेरी किसका है? सुलेरी जो है अडानी का है और ये भी अडानी का, आदित्य बिरला भी जो है ये अडानी की, दोनों की पार्टनरशिप में है। पूरा देश में जो है अडानी जो है पूरी तरीके से छा रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा कि अमेरा कोल माइंस में जो ACCL के माध्यम से जो विस्थापन अधिनियम 2013 उस पे PPT मॉडल दिया है, PP1 और PP2। तो PP2 मॉडल पे होता है प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और क्षेत्र की जो जनता है उसको मिला के जो है सहमति ली जाती है। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताना जा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास में ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच एवं पंच प्रशिक्षण मार्गदर्शिका 2022 की बुकलेट है। इस बुकलेट को आप दिखाइएगा। इस पे साफ तौर पे दिया गया है कि ये देखिए पंचायत अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ग्राम सभा एक नियमित निकाय है और वहां पे जो है 59 गांव हैं जहां पे आदिवासी एकीकृत कुसमी परियोजना के तहत जो है वो क्षेत्र संचालित होता था और वह जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र था। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता पे आरूढ़ हुई तो इसके बाद जो है वो जितने भी 59 गांव थे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के, उन 59 गांव को जो है सामान्य क्षेत्र में बदल दिया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी वर्तमान में वो क्षेत्र जो नक्शे पे ही नहीं दिखता है। जो अभी अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला, हिंडाल्को, ACCL और ये सारी तमाम जो कंपनियां हैं जो कोयला खनन कर रही हैं, जो जंगलों को काट रही हैं, इनको जो जमीन देने के लिए जो है इन्होंने पूरी तरीके जो है संविधान की सारी प्रक्रियाओं को चूर चूर कर दिया है। अब ये देखिए जो मैंने आपको बुक बताया था, प्रत्येक राजस्व ग्राम और वन ग्राम में ग्राम सभा होती है।
उस ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। निगमित निकाय का मतलब ग्राम सभा एक वैधानिक संस्था है, कानून के द्वारा बनाई गई इकाई। ग्राम सभा मुकदमा दायर कर सकती है और इस पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। ग्राम सभा की एक मुद्रा सील होती है जो इसकी पहचान होती है। कम से कम 1000 की जनसंख्या पर एक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत जो भी काम करे वह ग्राम सभा से अनुमोदित होना चाहिए। अपनी वार्षिक योजना की मंजूरी ग्राम सभा से ली जाती है। पंचायतों की योजनाएं ग्राम सभाओं की योजनाओं को समाहित करते हुए बनाई जाती है। अब ये पूरा का पूरा जो है ग्राम सभा को सर्वे सर्वा मानते हैं। 3 ही सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक ग्राम सरकार। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है मंगेश जी कि वहां पे जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जो गायों को चराने के लिए जो चारागाह की जमीनें छोड़ते हैं, उसको भी गवर्नमेंट जो है अडानी अंबानी को दे रही है। अब ये बताइए, जो विस्थापन अधिनियम 2013 है, ये बोलता है जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, और जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है वो बोलता है कि 35% रॉयल्टी मिलनी चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। समता जजमेंट 1997 सुप्रीम कोर्ट का सीधा समता जजमेंट है, वो बोलता है कि समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्र में निजी कंपनियों को खनन या भूमि हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। सिर्फ ग्राम सभा, सहकारी समिति या सहकारी एजेंसियां ही गतिविधियां चला सकती है। इसके बावजूद भी जो है अडानी अंबानी को राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो है आलू भट्टे के भाव पे जमीन दे रही है। क्या वजह मानते हैं कि इतना मतलब अडानी अंबानी को मतलब आदिवासियों की जमीन दी जा रही है? इसके पीछे क्या इसके पीछे तो मैं एक ही चीज समझता हूँ कि हिटलर शाही चल रही है। अभी जो सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ पे है, और इस पर जितने भी एसटी और एससी के विधायक चुन के जाते हैं, ये मात्र जीआर में साइन करने के लिए है। गवर्नमेंट रेजुलेशन बनता है, उस पर मात्र साइन करने के लिए है। हमारे दुर्भाग्य का विषय ये है कि वहाँ सिंगरौली के जो प्रभारी मंत्री है, माननीय जो है संपतिया उइके जी है, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, गोंडी भाषी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है जंगल की चीख सुनाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद भी वहाँ के जानवरों की जो है चीख सुनाई नहीं दे रही है। तो किस तरह से वहाँ के हालात हो रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के एक जनप्रतिनिधि का भी मैं लेटर दिखाऊंगा। ये वहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं राय सिंह मराबी जी, जो जैव विविधता की समिति के अध्यक्ष हैं। उनके अंडर में पूरे जंगल, नदी, नाले, जीव जंतु जो है पंचायत, जिला पंचायत सदस्य है। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद में इनको जो है जैव विविधता का सभापति बनाया गया है। अब ये महोदय जी खुद लिख रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग महोदय दिल्ली, विधि आयोग, इनको पत्र लिख रहे हैं कि इनको तक सूचना नहीं दी गई है, इनको तक कोई जानकारी नहीं दी गई, और बगैर इनके जानकारी के, बगैर पंचायत की सहमति के, बगैर ग्राम सभा के जो है धड़ल्ले से अडानी जो है लाखों पेड़ों की कटाई कर रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी और इनको मतलब दी हुई है आदिवासियों की जमीन, तो ये तो कांग्रेस का जहाँ शासन है, जैसे आंध्रा की बात, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रेवंत रेड्डी जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी अडानी को मतलब दिया गया। तो अपन कैसे ये तो बोलना फिर स्पष्ट नहीं होता ना कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अडानी को, तो कांग्रेस भी तो बढ़ावा दे रही है वहां पर। देखिए मंगेश जी, मैं अभी कांग्रेस को इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में। मुझे मालूम है कि चोर चोर मोसेरे भाई है, एक चोर एक कसाई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। 1980 में जो वनों को काटने की परमिशन कांग्रेस की सरकार ने दी थी। एलजीपी जो है मनमोहन की सरकार ने लेके आए थे। आज जो जितने भी कॉरपोरेटों की हिम्मत हो रही है वो कांग्रेस के कारण हो रही है। अब कांग्रेस उसको नहीं संभाल पाई, इसीलिए बीजेपी की सरकार आके जो उसका पूरा लाभ उठा तो अब कांग्रेस के नेता बड़े बड़े वहां पे चोरों की तरह मतलब देखा जा रहा है, जंगलों के बीच से जा के मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ प्रशासन हमको रोक रहा है, वहाँ का लोकल प्रशासन जो है, और हमको जंगलों से जाके मतलब देखना पड़ रहा है कि क्या कटाई चल रही है। तो ये मतलब फिर एक तरफ मतलब कांग्रेस भी मतलब बचाव की स्थिति में मतलब आदिवासियों के उस पक्ष में बोल रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी जहाँ पे शासन है कांग्रेस का, वहां पे भी वो अडानी को देख रही। तो इनको लगता नहीं है कि ये गलत काम हो रहा है वहां पर? नहीं, एक्चुअली अभी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो खाते में, पार्टी के खाते में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए
का चंदा डोनेशन आया है। और कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कहाँ से? यही कॉर्पोरेट घरानों से आया है पैसा उनके पास में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉल फंड। इलेक्ट्रॉल फंड के माध्यम से जो है उनके खाते में करोड़ों रुपए आए हैं। और कांग्रेस के खाते में अभी महज जो है 138 करोड़ के आसपास में है। अभी वो अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए जो है आज मध्य प्रदेश में अडानी के खिलाफ जो है विधानसभा पटल पर क्वेश्चन लगाने के लिए विवश हो रहे हैं। और हम एक तरह से बोले हम खुशी भी मान सकते हैं, आदिवासियों के लिए एक अच्छा संदेश भी है कि देर अबेर सही कम से कम जो है उमंग सिंगार जैसे आदिवासी नेता मिला उनको, जो सदन में जो है आदिवासियों की आवाज को उठा रहा है। ठीक है, हम शुक्रिया मानते हैं, धन्यवाद देते हैं हम उसका, क्या नाम है, विक्रांत भूरिया जी का, और धन्यवाद देते हैं हम जीतू पटवारी जी का। हम धन्यवाद जीतू पटवारी जी का धन्यवाद नहीं देंगे, हम विक्रांत भूरिया का धन्यवाद देंगे, क्योंकि आदिवासी है इसलिए। नहीं, आदिवासी इसलिए नहीं, जीतू पटवारी अभी विधायक नहीं है, विधानसभा में जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे विधान प्रदेश अध्यक्ष है भाई, प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि बात हो रही है विधानसभा पटल की। जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार जी, उन्होंने बहुत सही क्वेश्चन अभी उठा रहे हैं। दूसरा है हमारे विक्रांत भूरिया, और एक और है वहाँ पे क्या नाम है, हमारे हीरालाल अलावा ने भी अभी जो है जेएसके नहीं, वो भी कांग्रेस के ही शामिल हो गए, जेएसके, वो भी जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देश की जो मीडिया है, अब मैं आपकी बात नहीं करूंगा, बाकी जो बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विगत 1.5 महीने से जो है वहां पे भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। कोई मीडिया वहां पे अभी आ नहीं रही है। वो कब आएगी? जब हम जो है उग्र आंदोलन करना चालू करेंगे, जब जो है पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठी या डंडा बरसाए। अभी संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, पत्रों के माध्यम से हमने कितने सारे शिकायत पत्र यहाँ पे दे दिए, हम आपको दिखाएंगे। आरटीआई के माध्यम से हमने जो है सवालों के जवाब मांगे हैं, ये देखिए आरटीआई के कारण। और ये देखिए हमारे जो है पशु मरे हैं उसके लिए हमने आवाज मारी है। ये देखिए हमारे कितने सारे जो लेटर हैं, इतने सारे लेटरबाजी जो हमने संवैधानिक तरीके से अभी लिखा पढ़ी के माध्यम से हमने सारे लेटर जो है हमने जारी किए हैं। अभी देश की मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि वहां पर 1.25 महीने से जो है लगातार भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में वहां के गांव के मातृशक्तियां बैठी हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यालय, जैसे मैं हूँ सिवनी जिले से आता हूँ, सिवनी जिले से मैं 600 किलोमीटर जाता हूँ वहाँ पे आंदोलन में। फिर इसके बाद मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मेरे पास में ढेर सारे कार्यक्रम रहते हैं, और इसके माध्यम से मैं पूरे देश में जो है इस भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह को जगा रहा हूँ, और देश भर से इसका जो है समर्थन आ रहा है। पूरी जगह आप अकेले लगे हुए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के और भी लोग हैं। नहीं, हमारी पार्टी क्यों नहीं लगी हुई है? हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है। राष्ट्रीय, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भी है, वो क्यों नहीं अपना मतलब उसमें समर्थन दे पा रहे हो? देखिए, मैंने सारे जितने भी हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो संगठन हैं, तमाम जो एनजीओज हैं, जो संघर्ष करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी को हमने अपील की है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से कि आइए, ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है, ये लड़ाई देश के पर्यावरण को बचाने की, ये लड़ाई अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप सब लोग शामिल हुइए। हमने भारत आदिवासी पार्टी को भी लिखा है, हमने जो है जो जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो भूमिका संघ हो, चाहे हमारे केजीएम हो, कोयतुल गोंडवाना महासभा हो, या हमारे जो है एनएपीए हो, या हमारे किसान आंदोलन, किसान संगठन, सभी को हमने आह्वान किया है कि आप सभी आइए, हम सब की लड़ाई है। और इस पे किसान संघर्ष समिति जो, जिसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, किसान संघर्ष समिति का भी पूरा सहयोग इस पे है, इस आंदोलन में, भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह में। अभी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम जो है सारे दस्तावेज कलेक्ट करके, और हम अभी जबलपुर हाईकोर्ट में जो है PIL लगाने वाले हैं इन सभी मामलों को लेकर। अभी कोई दूसरा संगठन भी लगा रहा है उसी मामले को लेके, अभी कुछ समाचार पत्रों में भी ऐसी जानकारी जो है, इस पे भी PIL लगा रहे हैं। इनकी आंखें बहुत लेट खुली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संघर्ष का नाम है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने संघर्ष की कहानी को रचते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से देश के पिछड़े वर्ग, वंचित लोगों के, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, जितने भी देश के ST, SC, OBC और जो वंचित वर्ग हैं, इन सभी की आवाज़ों को लगातार उठाते आई है।
जल जंगल जमीन की आवाज को उठाते आई है। 2003 में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक, 3 विधायक मध्य प्रदेश से, 1 विधायक छत्तीसगढ़ से, 1 महाराष्ट्र से विधायक बना था, तो वन अधिकार अधिनियम का कानून के तहत जो है ऐसे जो जंगल में काबिज हैं, वनग्राम में हैं, उनके लिए पट्टे का प्रावधान किया। लेकिन कभी भी जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने उसका अमल नहीं किया। 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये मसौदा बनाने की बात करते हैं। अभी पेशा अधिनियम बनाया, तो पेशा अधिनियम कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? मोहन यादव से पूछ लो पेशा अधिनियम के विषय में, उनको 5वीं अनुसूची के विषय में मालूम नहीं है। अभी उनका ही मोहन यादव जी का, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं उस समय में तकरीबन जेल में था, तब मैंने वहाँ पे पढ़ा था मैंने कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला कि जो लाउड स्पीकर है सारे मस्जिदों से, मंदिरों से जो है लाउड स्पीकर निकाले जाएंगे। आज देखिए सारे मंदिर मस्जिदों में जो है लाउड स्पीकर तेज बज रहे हैं, है ना। मतलब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है यहाँ पे जो है। और जब लेकिन अभी सफलतापूर्वक 2 साल कोई सफलतापूर्वक 2 साल नहीं है, ये फालतू का झुनझुना पीट रहे हैं। सफलतापूर्वक 2 साल होता तो देश के आदिवासी, देश के किसान, देश के मजदूर परेशान नहीं होते। और जो हमारे किसानों की हालात देखेंगे तो यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। एमएसपी में उनके अनाज को खरीदना चाहिए था, कोई एमएसपी नहीं मिल रही है। लगातार जो है एथोलिन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो है किसानों की जो गेहूं है, मक्का है, चना है, उसको छोड़कर जो खाद्यान्न फसलों को छोड़कर जो है किसान अब जो है औद्योगिक फसल लगाएंगे, तो देश के लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? आज जो भारत देश की परिकल्पना है, एक कृषि प्रधान देश होता था, आज कोयला प्रधान देश बनाया जा रहा है, उद्योगपतियों को पूरा चीज दिया जा रहा है। तो मैं मानता हूं मंगेश भाई जी, ये दिखावे की सरकार है, और इससे निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए मात्र एक ही तंत्र है, वो है देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को जो है मध्य प्रदेश की सरकार में परिवर्तन करना पड़ेगा। कांग्रेस भाजपा को दोनों को अलग करके जो है थर्ड फ्रंट जो है, चाहे आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में खड़े होइए या फिर मिली जुली सरकार बनाइए कि कुछ विधायक जो है 20-25 विधायक गोंडवाना के जिताइए, 20-25 विधायक जो है आप भारत आदिवासी पार्टी के जिताइए, 20-25 विधायक जो है आप जो है बीएसपी के जिताइए। तो ऐसे करके जब खिचड़ी की सरकार बनेगी तो कोई भी जो है अपने मन मर्जी का नहीं कर पाएगा। अभी क्या है, एक तरफ जो है डबल इंजन मतलब सरकार ने डबल इंजन की सरकार बना देते हैं हमारे देश की जनता। और हमको भी पता है कि ईवीएम से वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता खामोश है। आज मैं सोशल मीडिया देखता हूं, आज राजस्थान में हनुमानगढ़ में जो है एथोलिन प्लांट के लिए आज पुलिस वाले देखिए किस तरह से जो है किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, देश की जनता के साथ में किस तरह से क्रूर तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वो उनकी गलती नहीं है। हम सोचते हमको दिखता है कि यार पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं, किस तरह से जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेटों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और देश की जनता के साथ में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ये उनकी गलती नहीं है। वो बेचारे जो है कार्यपालिका से बंधे हुए हैं, वो संविधान से बंधे हुए हैं। जैसा जो है विधायिका बोलती वैसा कार्यपालिका को करना होता है। लेकिन देश की आस्था हमारी जो है न्यायपालिका में है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका देर अवेर से ही जो है देश की जनता की आवाज सुनेगी। और इसके साथ साथ में यदि हमको परिवर्तन करना है तो सबसे पहले जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं उनकी कुर्सियों को हिलाना पड़ेगा। जब तक उनकी कुर्सी इस तरह से हिलेगी नहीं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आज पूरे देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा, और आपके चैनल के एक आखिरी सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ जी, कि अभी ये बड़ी तादाद में नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, हाँ, मध्य प्रदेश सरकार बड़ी कामयाबी बताती है, लेकिन सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं जो मतलब उन चीजों को समझते हैं कि भाई नक्सलाइट ठीक है, हिंसा करते हैं तो उनको सरेंडर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि भाई ये वो शहर में आके तो हिंसा कर नहीं रहे हैं, वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई हथियार उठाते लड़ते हैं, और आम लोगों से तो उनका किसी नहीं। तो ये सरकार जो मतलब इतनी तादाद में जो संख्या में भी सरेंडर सरकार ने कराया है, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं पिछली बार भी मैंने बोल चुका है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को 5वीं अनुसूची क्षेत्र पढ़ना चाहिए, 6वीं अनुसूची क्षेत्र को पढ़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6वीं अनुसूची क्षेत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, कस्टमरी लॉ है, उसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, और इसके साथ साथ में जो 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम कानून दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और पंचायत अधिनियम भाग 9 पंचायत अधिनियम का आर्टिकल नंबर जो है
243 रा पढ़ना चाहिए, जिसमें मैंने बताया धारा 6, उसी तरह से 5वीं अनुसूची क्षेत्र की जो धारा है और आर्टिकल 19(5) की जनजाति क्षेत्र में गैर आदिवासी का, गैर कॉर्पोरेट कंपनियों का, गैर व्यापारियों का जो है वर्जित निषेध है। ठीक है ना। अब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन पे रह रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। अब पुलिस प्रशासन को या फिर कॉर्पोरेट घराने को आदिवासियों के जंगल पे, आदिवासियों की जमीन पे खजाना दिख रहा है तो वो उनके क्षेत्र में घुस रही है। भाई जहां आज स्वच्छ हवा है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, बस्तर की बात करेंगे, हिडमा की बात करेंगे, तो हिडमा को मारा गया। जब भाई हिडमा ने सरेंडर किया, हिडमा ने जब आत्मसमर्पण किया, तो आपको उसको मारने की क्या जरूरत थी? आपको उसको मारने की क्या जरूरत थी? भाई जब हिडमा मारा गया तो पूरा का पूरा बस्तर का जंगल जो है अडानी के नाम पे कर दिया गया। तो असली नक्सलिज्म तो जो है ये कारपोरेट घराने कर रहे हैं। असली नक्सलिज्म जो है, मुझे ऐसा लगता है सत्ता में बैठी जो है शासन में बैठे विधायक, सांसद और मंत्रियों की जो नीतियां हैं, उस कारण से नक्सलाइट पैदा हुआ क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार कुल मिला के आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं उनको हटा के, कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्शे से ही हटाना चाहती है आदिवासियों को और ये कहना चाहती है कि भाई सर यहाँ आदिवासी नहीं? वो तो देखिए, ये तो यहाँ आदिवासी नहीं है, ये तो माननीय देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल चुका है। ठीक है, जब यूएनओ ने सर्वे किया था, यूएनओ जब वर्ल्ड इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल ऑफ द डे मनाया जाता है, तो 1969 के आसपास में जब सर्वे गया था, तो उस पर साफ तौर पे जो है देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि इस भारत देश में आदिवासी नहीं रहता है। मुझे इनके समझ में नहीं आता इनके वर्डिंग क्या है, इनके शब्द क्या है, जबकि देश आदिवासी की मैं परिकल्पना बता देता हूँ आपको। ये आदिवासी कहाँ है? तो मैं आपको बता वनवासी बोलते हैं। देखिए, अभी मैं सबसे पहले आदिवासी की परिकल्पना, आदिवासी किसको बोलते हैं? आदिवासी को जो है एसटी बनाया गया, आदिवासी को एससी बनाएगा, आदिवासी को ओबीसी बनाएगा, आदिवासी को माइनॉरिटी बनाएगा। जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो है 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता था। जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जब लागू हुआ संविधान, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सामान्य वर्ग में डाल दिया और जो दलित वर्ग था उसको एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी में बांट दिया। मतलब ये एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी क्या है? इस देश के आदिवासी है, इस देश के मूलवासी है, मूल निवासी नहीं है। बहुत सारे लोग मूल निवासी दिवस मनाते हैं, बहुत सारे जो बोल 85 हम मूल निवासी बोलते हैं। तो मूल निवासी जो है, आज 3 साल किसी भी क्षेत्र में, किसी भूभाग में रहोगे तो वहाँ की पंचायत आपको, वहाँ की क्या बोलते हैं, जिला प्रशासन, वहाँ का जो है विकासखंड प्रशासन जो है आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बना के दे देगा। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना आसान है, लेकिन मूलवासी प्रमाण पत्र बनाना मुश्किल है। मूलवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे दादा परदादाओं की हड्डियां गड़ी है यहाँ पे, उनके इतिहास है। हमारे किले महल अटारी चीख चीख के बोले कि हम यहाँ के मूल वासिंदे हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के हम लोग जो है आदि अनादि काल से रहने वाले आदिवासी हैं। बात यहाँ पे है, लेकिन इसको अलग तरीके से डिनोटिफाई किया जाता है, अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे कस्टम सिस्टम को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अभी बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा था कि आदिवासी हिंदू है। अब आदिवासी हिंदू है, ये बीजेपी बोल रही है, अब कांग्रेस अब बोल रही है। कांग्रेस के हमारे जब ये उमंग सिंगार जी सत्ता पे बैठे तो ये आज पहली बार इनकी आंख खुली, इन्होंने बोला कि नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कितने सारे, खाटूज के जजमेंट है, कितने सारे जजमेंट हैं, लेकिन खाटूज के जजमेंट में भी हमको तोड़ा गया। बोले इस देश का 8% जो है इस देश का मूलवासी है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का ये है। नहीं, यहाँ के 85% जो है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, यहाँ का आदिवासी है, यहाँ का आदिकाल से निवास करने वाला जो है आदिवासी है, मूलवासी है। ये आपका आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है इसमें सरकार पीछे हटेगी, अडानी को वापस मतलब कदम उठाएंगे कि ये अब आप लोग की जंग जारी रहेगी और वो पीछे हटने वाले? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है सरकार इस पे पीछे कदम नहीं उठाएगी। जिस तरह से हमने जो है छत्तीसगढ़ के हमने बहुत सारे मामले देखे, अमोरा खदान का हमने देखा, फिर इसके बाद में अभी हमारे सुलेरी झलरी का जो कोल खदान हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में बैठे विधायक, साथ में हमारे उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, क्या ये सरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सत्ता नहीं है तो इनको तो हमको तो कब से उठा के फेंक देगी। लेकिन हमको विश्वास है देश के संविधान में,
हमको विश्वास है देश के कानून में, देश के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में विश्वास है। इसीलिए हम जो है संवैधानिक तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से जो है अभी हम अनशन में बैठे हैं। अनशन में बैठने के बाद में हम जनहित याचिका लगाएंगे। जनहित याचिका लगाने के बाद में हम राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन, अर्जी, विनती करेंगे। और आने वाले समय में जब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2027 में आएंगे, फिर 2028 में विधानसभा चुनाव आएंगे, यदि देश की एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जनता जो है, देश के मतदाता यदि जाग गए, तो यदि एक बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि सत्ता में बैठने के बाद अडानी अंबानी को किस क्वांटे में फेंकेंगे। तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और वहाँ पे जो सामाजिक संगठन है उनका ये आंदोलन वहाँ सिंगरौली में चल रहा है, जो वहाँ पर जिस तरीके से जंगलों को मतलब संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मतलब लाखों की संख्या बताया जा रहा है, काटा गया है। और वहाँ कोल माइंस की जो खदान है वो जो देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको दी गई है। तो कुल मिला के ये जो खेल चल रहा है इससे आदिवासी समाज काफ़ी नाराज़ है। और ये लगातार 1 महीने से ऊपर 1.5 महीने हो गए हैं तकरीबन, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा मतलब ठोस पहलू या फिर कोई ठोस ऐसा मतलब विचार या फिर विमर्श उस पर नहीं हो पाया है। प्रशासन, जिला प्रशासन बीच बीच में आके बात करता है। और अभी कुछ समय पहले वहाँ पर झड़प भी हुई थी कि जो ये मतलब जो बिजनेसमैन है जो बड़े देश के, इनके जो गुर्गे बोल लीजिए, इनके गुंडे बोल लीजिए, वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक गांधी तरीके से, मतलब जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठाने की कोशिश करी, उनके साथ मारपीट भी की थी। उसके बावजूद भी आदिवासी जो समुदाय के जो लोग बैठे थे वो शांतिपूर्वक धरने पे, मतलब अपना धरना पे बैठे हुए हैं, वहाँ से डिगे नहीं हैं। लाख कोशिश कर रहा है प्रशासन को हटाने की, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका आंदोलन जो चल रहा है वो शांति तरीके से चल रहा है। और भी ये देखना है आगे, जिस प्रकार से भी काकोड़ी जी ने बताया कि अब ये संवैधानिक तरीके से ही मतलब इसका हल निकालेंगे और संवैधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। प्राइवेट टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर। धन्यवाद। सेवा जोहार। भारत माता की जय। जय संविधान।